चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 9 का डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 2.1 के 9 नंबर के प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे। 9 नंबर के प्रश्न क्या बोला है देखिए। 9 नंबर का है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और भी इसके हैं 3 नंबर। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन करते हैं। मान ज्ञात करना है, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये तो प्लस में है तो आसान है कि इसको हम सिर्फ खोलते हैं डिब्बा से, ब्रैकेट से इसको बाहर कर रहा है। 2 + 5√3, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 2√3, यहाँ -3√3 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ जात को यहाँ √2 लगा लेते हैं, यहाँ भी √2, तो इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ √3 और ये √3 ये इसके साथ हो जाएगा। तो देखिए हम एक तरफ पहले कर देते हैं 2√2 और ये है भी √2, तो आगे प्लस है तो √2, फिर प्लस 5√3 और इधर भी हो जाएगा 3√3। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए ये √2 था, एक सामने कुछ एक आगे कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1 रहता है ना। 1 तो 1 और 2 3√2 और फिर इधर देखिए 5 में 3 गया तो कितना बचेगा? 2 और √3। यही हमारा आंसर हो गया। अब कहीं पर आंसर ये आगे दिया होगा, ये पीछे दिया होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1 नंबर हुआ। अब 2 नंबर आइए, इसका अब देखिए सोल्यूशन कैसे कर रहे हैं हम। ये तो आसान है, ये गुना सिर्फ दिया ना, तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12 और √2 को √2 जब गुना कीजिएगा, जैसे अगर √2 है गुने √2 होगा कि नहीं, क्योंकि अंक गुना कर दिए तो ये गुना होगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए 12 और √2 से √2 सिर्फ आएगा 5, तो क्या हो जाएगा? 12 × 5 = 60। इस तरह से हमारा 2 नंबर आंसर हो गया। अब हम 3 नंबर भी देख ही लेते हैं। यहीं पर देखिए हम 3 नंबर प्रश्न को दिखा रहे हैं। 9 का 3 की बोला है 8√15 है। कितना है? 8√15 और भागा है कितना? 2√3। कितना है? 2√3 है। चलिए 2√3 है। अब इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 8 अच्छा 15 है ना, तो इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? कितना? 3 × 5 कर सकते हैं कि नहीं। और ये भागा है तो भागा के उल्टा हम क्या करते हैं? गुना कर दे। तो गुना करेंगे तो क्या? नीचे कुछ नहीं तो 1, ये 1 नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये ऊपर चल जाता है ना। 1 आइए 2√3 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए ये 8 हो गया, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 × √5 लिख सकते हैं कि नहीं अलग अलग, क्योंकि 5 दिया फिर 15 हम ला देंगे और फिर ये 1 से गुना किया नहीं आएगा और ये हो जाएगा 2√3। तो देखिए 2√3 से √3 खत्म, फिर आए 2 से काटे, देखिए 2 चौके 8, तो बचा क्या? 4 और ये बच गया √5। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम 9 नंबर के 3 नंबर का आंसर हुआ। तो इस तरह से हमने 9 नंबर के प्रश्नों को सोल्यूशन किए हैं। ठीक है, हम आगे फिर 10 नंबर प्रश्नों का सोल्यूशन करते हैं। जब हम 10 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं तो 10 नंबर प्रश्न क्या है? कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक को लिखें। और 10 नंबर में टोटल 4 प्रश्न है, जो यहाँ 4 नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे। देखिए सरलतम रूप परिमेयकारी गुणक क्या कहता है कि जितना रूट में रहेगा वही आंसर होगा। जितना रूट में हो वही आंसर। सरलतम रूप बहुत आसान होता है, चुटकी में जितना अगर रूट में अंक है वही हमारा सरलतम रूप परिमेयकारी आंसर होता है। तो चलिए देखिए हम 1 नंबर का दिखा रहे हैं। 1 नंबर का अगर आंसर है तो ये 1 लाइन में ही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का आंसर क्या होगा? देखिए रूट में कितना है? √2। गुना नहीं करना है, जितना रूट में रहे वही आंसर, और रूट सहित आंसर होता है परिमेयकारी गुणक में, क्योंकि सरलतम रूप परिमेयकारी बोला है तो इसका क्या हो जाएगा? √2 ही आंसर हो जाएगा। अगर इसका आंसर देखिए तो क्या होगा? तो देखिए ये 2 है, 2 नहीं होगा, सिर्फ रूट के अंदर, तो रूट में कितना है? 2, तो यही हमारा आंसर हो गया। फिर अगर तीसरा नंबर का आंसर देखना चाहते हैं तो तीसरा नंबर में क्या? देखिए अब इसके क्या √7, हाँ √7, क्योंकि आगे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1, तो 1 रहता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? √7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखिए 4 नंबर में अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी √15 है, तो इसके सामने भी 1 रहता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? √15 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 10 नंबर के प्रश्नों को सोल्यूशन किए हैं। इसमें 10 और 9 नंबर के प्रश्नों का सोल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।